वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने जीता है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने भारत को पहला पदक दिलाया? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला पदक दिलाया है संकेत सरगर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संकेत सरगर का संबंध है वेट लिफ्टिंग से। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में लॉन्च की गई है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला तीसरा राज्य बना है झारखंड, जबकि पहला राज्य है राजस्थान और दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, वह राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है तनुजा नेसारी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है?
राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है उड़ीसा राज्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह देश है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? मिस इंडिया 2022 बनी है सिनी शेट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की सबसे बड़ी 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश की सबसे बड़ी 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है, कौन अश्वेत महिला अमेरिका की सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश बनी है? तो दोस्तों वह अश्वेत महिला का नाम है केतेंजी ब्राउन जैक्सन, जो अमेरिका की सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश बनी है। अगला प्रश्न है, देश में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है? देश में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार एसेस 2022 में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पोर्ट स्टार एसेस 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है? तो दोस्तों वह संगठन का नाम है इसरो। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भारत का पहला है इसलिए। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है गोवा राज्य में। थैंक यू।